मान लीजिए कोई लड़की है, उसको दाढ़ी मूंछ आ गया, हम्म, उसको हटाना है तो लेजर से हम लोग परमानेंट हटा देते हैं, वो हमेशा के लिए हट जाता है वो। जो पान गुटखा तंबाकू नहीं खाता है उसके भी दांतों पे धब्बे लगते हैं। अगर वो स्टेन कैलकुलस आप छोड़ देते हैं तो उसके अगल बगल के जबड़े और मुसड़े को गला करके आपके दांत को निकाल देगा वो। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो आप खाना नहीं खा पाएंगे सही से, दांत खाना चबा नहीं पाएंगे, चबा के नहीं खाएंगे, फिर आपको लीवर की दिक्कत होगी, खाना पचने में दिक्कत होगा। शरीर के किसी अंग के भंग होने पर या फिर नहीं रहने पर ही उस व्यक्ति को विकलांग माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे मुंह में जो दांत है उसके टूट टूट जाने पर या फिर उसके नहीं रहने पर आदमी उसको बहुत सीरियस नहीं लेता है, और उसके नहीं रहने पर बहुत वह नहीं समझता है कि हम विकलांग हो गए हैं। आपको बता दें कि दांतों को लेकर के अभी के समय में और वर्तमान लाइफ स्टाइल में दांतों को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। और इस दरमियान आपको बता दें कि गोपालगंज डेंटल स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में मौजूद हैं, और यहाँ पर हमसे मिल गए हैं डॉक्टर एम.के. सिद्दीकी जी। इनके साथ देने के लिए डॉक्टर ए. नाज भी यहाँ पर काम करती हैं। और पिछले 2 घंटों से बैठ करके हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब कई तरह के दांतों से संबंधित मरीज आ रहे हैं और सबको परामर्श दे रहे हैं। बगल में कई तरह की कृत्रिम मशीनें हैं, उस पर बैठा करके जो कुछ देखना है सब देख रहे हैं। अब मुझे कुछ सवालों को लेकर के हुआ कि एक बार डॉक्टर साहब से बात करना चाहिए कि दांतों में जो समस्याएं हो रही हैं आजकल उसको लेकर के, खासकर के युवाओं में हो रही है, उसको लेकर के क्या राय देंगे। बहरहाल इस पूरे बातचीत को शुरू करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहला सवाल, जी। दांतों में जो धब्बा लग जाता है, मतलब किसी किसी का थोड़ा सा काला लगता है, किसी का लाल लगता है, किसी का पीला लगता है, उस सब लगने का क्या कारण होता है? देखिए जनरली क्या होता है ना कि हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसमें आयरन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसका भी एक कारण है दांतों पे धब्बा लगने का। और मेन कारण है गुटखा पान तंबाकू, ये सब कारण है। लेकिन जो पान गुटखा तंबाकू नहीं खाता है उसके भी दांतों पे धब्बे लगते हैं। जनरली हम डेंटिस्टों का मानना है कि साल में एक बार कम से कम दांतों की सफाई कराई जाए और हर 6 महीने पे डॉक्टर को विजिट करें, डेंटिस्ट को विजिट करें। थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत होता है तो डॉक्टर उसको सही करे। अच्छा, पूरे शरीर के अंग में दांत कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो आप खाना नहीं खा पाएंगे सही से, दांत खाना चबा नहीं पाएंगे, चबा के नहीं खाएंगे, फिर आपको लीवर की दिक्कत होगी, खाना पचने में दिक्कत होगा। सबसे महत्वपूर्ण अंग है दांत। मतलब उसकी देखरेख होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखरेख होनी चाहिए। ये सवाल इसलिए कर रहे हैं ना कि जैसे जिस तरह से हाथों को, बालों का, मतलब नाखून का और शरीर के अंग का रखा जाता है, मुझे नहीं लगता इतना सीरियस कोई दांत को लेता है। नहीं लेता है, क्योंकि इनको लगता है कि आंख दो है, आंख गया तो फिर हम देख नहीं पाएंगे, हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, दांत तो 32 से 1-2 खराब भी हो जाए तो मेरा काम चलते रहेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। हर दांत का अपना अलग अलग रोल है। आगे के दांत काटने के लिए होता है, पीछे के दांत चबाने के लिए होता है, तो हर दांत का अलग अलग रोल है, इसलिए दांतों का ख्याल रखना ही चाहिए। बाकी मान लीजिए कि और किसी के दांतों में धब्बा के अलावा बहुत स्थिति में होता है कि मतलब देहातों में कहते हैं खोखला हो जाता है। जी जी। वो क्यों हो जाता है? वो दांतों की सफाई न रखने की वजह से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है, बहुत सारे उसके रीजन है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर 6 महीने पे आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आपको खुंडला हुआ भी है तो डॉक्टर उसको फिलिंग कर देगा। अच्छा, भरने की व्यवस्था है? भरने की व्यवस्था है। अगर आप लेट पहुंच रहे हैं, ज्यादा ही गड्ढा हो गया, ज्यादा ही खुंडला हो गया, नस पकड़ लिया है दांतों का, तो मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि नस पकड़ लिया है, उस समय क्या होता है कि हम लोग आरसीटी करते हैं तो उससे थोड़ा बजट बढ़ जाता है। दांत अगर आप भरवा रहे हैं तो 500 से 1000 रुपये में आपका काम हो जाता है। आरसीटी करवाते हैं तो 3000 से 5000 तक आपका लग जाता है। तो अगर आप हर 6 महीने पे डॉक्टर को विजिट करते हैं तो आपके कम पैसे में अच्छा इलाज हो पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह का किसी को मतलब दांतों से संबंधित अगर बीमारी होता है जी। तो वह अगर आपके गोपालगंज डेंटल स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक यानी कि आपके पास आता है तो सारे इस तरह की मतलब बीमारियों का पर्याप्त इलाज है? जी जी, यहाँ पर्याप्त इलाज है। यहाँ हम लोग दांत निकालते भी हैं, दांत लगाते भी हैं, आरसीटी भी करते हैं। अगर किसी बच्चे में दांत आगे टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसे हम लोग ठीक भी करते हैं, पिन लगा के। दांत के इम्प्लांट भी करते हैं हम लोग। इम्प्लांट मतलब क्या? दांत नया लगाना? जी, जैसे कि आपका दांत नहीं है और जबड़े में इम्प्लांट का एक तरह का है ना, कि हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं, एक स्क्रू हम लोग जबड़े में टाइट करते हैं, उसके बाद उस पर दांत फिट लगाते हैं। मतलब नया? एकदम नया ओरिजिनल की तरह का काम करता है। लेकिन इसमें एक बात और क्या है ना, लेजर क्लिनिक बाल वाला। जी जी, लेजर क्लिनिक में क्या है ना कि मेरे यहाँ स्किन हेयर और लेजर का भी ट्रीटमेंट होता है। तो लेजर क्या है कि दाग धब्बा हुआ, अनवांटेड हेयर हुआ, मान लीजिए कोई लड़की है उसको दाढ़ी मूंछ आ गया, उसको हटाना है तो लेजर से हम लोग परमानेंट हटा देते हैं, वो हमेशा के लिए हट जाता है वो।
किसी का जले कटे का निशान है तो उसको लेजर से हम लोग सही कर देते हैं। किसी के चेहरे पे या बॉडी में कहीं भी तिल मसा है तो उसे हम लोग लेजर से हटा देते हैं। मान लीजिए किसी के माथे बाल नहीं है, अगर आप बाल लगा दिए तो जैसे आम लोग मतलब बाल बनवाता है, छिलवाता है, वो सब कर सकते जी हैं। बिल्कुल, अगर हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो बाल आपका मतलब ट्रांसप्लांट करेंगे हम, फिर वो बढ़ेगा, कटेगा, छिलेगा, जो आपकी मर्जी वो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था कि जो प्राकृतिक बाल होते हैं उसमें इसमें कुछ अंतर होगा? कोई 1% का भी अंतर नहीं है, जैसे प्राकृतिक बाल होते हैं वैसे भी होगा। क्या बात है। तो चलिए, तो दांतों से संबंधित हो गया और बाल से संबंधित हो गया। इसके अलावा बहुत स्थिति में क्या होता है कि बच्चे जो मतलब नवजात शिशु होता है उनका दांत थोड़ा सा मतलब देर से जमता है जी, ऐसा भी होता है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है? ऐसा भी होता है। मेनली होता क्या है ना कि बच्चों का टाइमिंग होता है दांत जमने का। हर दांत का अपना अलग अलग टाइमिंग है। कोई दांत 9 महीने पे जमता है, कोई 1 साल पे, कोई 16 महीने पे, कोई 18 महीने पे, कोई 3 साल पे, कोई 5 साल पे। इसमें घबराना नहीं है। अगर ज्यादा गार्जियन को दिक्कत समझ में आ रहा है तो किसी भी डेंटिस्ट को विजिट करें, एक एक्सरे लेके वो देख लेंगे कि क्या कंडीशन है। बहुत क्लिनिक में क्या हो गया है कि दांतों की बीमारियों को लेकर के कृत्रिम टाइप के मशीन वगैरह सब लग रहा है। जी जी जी, ये सब चीज का सुविधा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना अभी लेटेस्ट मशीन मेरे पास है। लेजर भी लेटेस्ट है, स्किन हेयर के लिए भी जो भी मशीनरी आती है वो लेटेस्ट मशीन है अपने यहाँ। डेंटल का भी मशीन लेटेस्ट है। अब हम लोग आते हैं, जैसे आप सब जान लिए कि कैसे होता है, क्यों होता है। जी, दांतों पर धब्बा ना हो, दांतों में खुजला ना हो, दांतों की कोई समस्या ना हो, इसका बचाव क्या हो सकता है? इसका बचाव ये है कि आप पान गुटखा तंबाकू न खाएं, 2 टाइम ब्रश करें, सुबह ब्रश कर लें, फिर रात में खाना खाने के बाद आप ब्रश करें। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, साफ सफाई रखेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। मतलब जैसे बाकी अंगों को साफ है वैसे दांत को भी रखा जी है। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं कोई होता है। दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज के लाइफ स्टाइल में मान लीजिए सिगरेट पीने से भी दाग लगता है क्या? बिल्कुल रहेगा। सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से, पान खाने से, तंबाकू, ये सब जो भी है सबसे होता है। बहुत स्थिति में यह भी होता है कि आप मतलब दिक्कत दांत में है और मतलब हमारे गांव के मतलब बाबा जी कहे थे इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, और दवा एसी लॉक लिखा गया है। केवल एसी लॉक नहीं, मतलब उसके तमाम मतलब दवाइयों में एसी लॉक भी शामिल है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी आप कोई भी दवा खाएंगी तो आपको गैस बनेगा, तो गैस की दवा तो लेना मजबूरी है बाकी सबको मेंटेन करने के लिए कि आपको इस दवा से कुछ ज्यादा आपको दिक्कत ना हो, गैस बनेगा, फिर आपको पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, बहुत तरह की दिक्कत आएगा, इसलिए वो दिया जाता है। अच्छा, बाकी जो दांत में वो सब जो धब्बा लगता है जी, अगर मान लीजिए हम जो आप 6 महीना साल भर पे कह रहे हैं, जी, अगर मान लीजिए कि ऐसा हम मतलब लंबे दिन बना रहे हैं तो वो बहुत हानि करता है क्या? हानि करता है। जैसे क्या होता है ना कि वहाँ कैलकुलस स्टेन अगर होता है आपके दांतों पे तो उसका काम यही है कि जबड़े की हड्डी और मसूड़ा दोनों गलाएगा वो। ठीक है ना, जैसे सिंपली आप समझिए कहीं लोहे का रॉड है, उस पर जंग लगा हुआ है, उसको छोड़ देंगे तो क्या करेगा कि लोहे को खा जाएगा जंग। तो सेम यही दांत पे भी अप्लाई होता है कि अगर वो स्टेन कैलकुलस आप छोड़ देते हैं तो उसके अगल बगल के जबड़े और मसूड़े को गला करके आपके दांत को निकाल देगा वो। अच्छा, दांतों के समस्याओं को लेकर के ऐसा कोई मतलब बहुत क्रिटिकल स्थिति हो सकता है क्या कि आदमी का डेथ हो जाए? होता है, माउथ कैंसर होता है। तो गुटखा आदमी बहुत चबा रहा है, पान खा रहा है तो उसको माउथ कैंसर होता है। और फिर उस आदमी चला जाएगा। इसको हल्का में नहीं लेना है। हल्का में नहीं लेना, सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो फिर उसका देहांत हो जाता है। अच्छा, आपके पास कोई इस तरह का मरीज आया होगा अभी तक के अनुभव में? मतलब वो आदमी पुराना हो या फिर नया हो या जैसा भी मरीज आपके पास आया हो और उसको उसके दांतों की सफाई करते हुए दांत मतलब मान लीजिए उखड़ गया, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। तो पहले उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को बता देते हैं कि इस दांत की सफाई कर रहे हैं, हो सकता है कि ये दांत आपका निकल जाए। कारण कि हम लोग देखने से समझ में आ ही जाता है कि इसका क्या स्थिति है। तो पहले हम लोग पेशेंट को बता देते हैं कि बाद में कोई क्लेम ना करे मेरे ऊपर। तो ये मतलब ये बात हो गई। लेकिन दांतों को आप सफाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई केस है जिसमें बहुत दिक्कत लग रहा है कि वो तो दांत का उखड़ जाना समझ में आ रहा है, उसके अलावा कोई मतलब और? नहीं, सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब वो कंडीशन ही ऐसा है कि पहले ही हम लोग बता ही देते हैं कि इसमें बहुत दिक्कत है। जैसे बहुत दिनों से आपको आगे के दांतों में कैलकुलस जमा हुआ है, दांत आपका हिल रहा है, लेकिन जब साफ करेंगे तो और तेजी में हिलेगा, क्योंकि जो भी गंदगी आपके दांत के अगल बगल बैठे हुआ था उसको हमने साफ कर दिया, उससे थोड़ा सा वो मजबूत था तो साफ किया तो हिलने लगता और ज्यादा। उस कंडीशन में कभी कभी निकलता भी है। बाकी दांतों की समस्या और जिसके माथे में बाल नहीं है, चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, दाग धब्बा है, तो ये सब समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे हो जाता है। किसी के दांत में खुजला हो, दर्द करता हो हर समय जी, तो ठंडी जो भी वर्तमान में चल रहा है, ठंडी के मौसम उसके लिए कितना दिक्कत है?
बहुत दिक्कत है उसमें। फुंडला है तो सेंसेशन उसको ज्यादा होगा, अंगड़ेगा, वो खा नहीं पाएगा, नॉर्मल पानी नहीं पी पाएगा, तो उन्हें तो इलाज करा ही देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब से हमने जो यहाँ सुविधाएं हैं, जो मतलब दांतों को लेकर के बीमारियां होती है, जिन वजहों से होती है और फिर उसके बाद बच्चा क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर एक बार इस वीडियो में हमने बात करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि हम गोपालगंज शहर का जो सदर अस्पताल है, उस मेन गेट के ठीक सामने न्यू माया मेडिको के फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर MK सिद्दीकी साहब आपको मिलेंगे। और अगर आपको दांतों की समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर आपके जानने पहचाने वाले लोग जूझ रहे हैं, तो आप सीधे बेधड़क यहाँ पर भेज सकते हैं। और यहाँ पर दांतों की समस्याओं सहित अगर आपका मतलब कभी कहीं का कटा फटा का दाग धब्बा हो या फिर माथे में बाल नहीं हो, तो यहाँ पर उसका इम्प्लांट भी किया जाता है और कोई अंतर नहीं रहता है। अब एक अंतिम सवाल, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े AC, इस तरह का चेम्बर और डॉक्टर का मतलब इस तरह का क्लिनिक देख करके लोगों को लगता है कि बहुत जाएंगे तो पैसा लगेगा। तो आप तो लगभग देख रहे थे 2 घंटे से आप बाहर बैठे हुए थे, मेरे बात करने का तरीका या पेशेंट का काम करने का तरीका आप तो देख ही रहे थे बाहर से बैठ के, आपको लग ही गया होगा कि कितना पैसा लगता है, कैसे बात करते हैं। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम पैसे में और अच्छा इलाज हो जाता है। चलिए, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं और हमारे वीडियो में कह रहे हैं, तो आपको भी बहुत घबराने की बात नहीं है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो बहुत रुपया लगेगा। बस मतलब इतना से है कि आपका इलाज सही हो जाए, आप स्वस्थ हो जाए, आपको दांतों को लेकर कोई समस्या नहीं रहे। और अगर इस तरह समस्या होता है तो आपको इतना स्पेस दिया जाता है इस अस्पताल की तरफ से कि आप आकर के यहाँ बेधड़क अपनी बात कर सकते हैं और इस तरह की समस्याओं से एकदम मतलब चुटकी में निदान पा सकते हैं। बाकी मेरी गुजारिश रहेगी कि एक बार आप पुनः आपको पता बता दें कि आपसे वीडियो में एक नंबर भी आपको हम दे रहे हैं। किसी भी स्थिति में आप यहाँ पर नंबर लगवाना हो या फिर कोई परामर्श लेना हो या कुछ भी किसी भी तरह का इंक्वायरी और क्यूरीज आपको हो, तो उसमें संपर्क कर सकते हैं। और हम बता दें आपको कि गोपालगंज शहर के सदर अस्पताल के मेन गेट के ठीक सामने न्यू माया मेडिको के प्रथम तल पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर MK सिद्दीकी साहब का क्लिनिक है। दांतों से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। और अगर आपके माथे में बाल नहीं है, जो कि आजकल की युवाओं के लिए बड़ी परेशानी है, समय और कम उम्र में ही बाल मतलब झड़ जा रहे हैं, तो उस तरह की समस्याओं का इलाज यहाँ पर होता है और बहुत कम खर्च में।